अमित भारद्वाज हमारे साथ हमारे सहयोगी इस वक्त लाइव भी जुड़ चुके हैं। अमित, क्योंकि आप लगातार तस्वीरें दिखा रहे हैं, वहां बुलडोजर पहुंच चुका है, कार्रवाई क्या शुरू हो चुकी है, ये अभी भी देखा जा रहा है कि किस तरीके के खतरे अगर यहाँ ये 2 होटल गिराए जाएंगे तो हो सकते हैं। क्या तैयारियां पूरी कर ली गई हैं? अर्पिता, देखिए, अगर हम इस डिमोलिशन एक्टिविटी को समझें तो प्री डिमोलिशन एक्टिविटी की पूरी कार्रवाई जो है वो अपने अंतिम छोर की तरफ बढ़ रही है, क्योंकि सबसे पहले जो एनालिसिस की बात मैं कर रहा था वो कर लिया गया है। मलारी इन से एसडीआरएफ की जो टीम यहाँ तैनात थी वो यहाँ से मूव आउट कर चुकी है और इस वक्त जो बड़े लेवल पे काम चल रहा है, वॉर फुटिंग पे काम चल रहा है, वो ये है कि बिजली के खंभों पे जो तार लगे हुए हैं उनको एक एक करके काट के हटाया जा रहा है और बिजली विभाग के जो कर्मचारी हैं वो लगातार इस एक्टिविटी को कर रहे हैं। मैं देख सकता हूं कि जो 2 खंबे हैं जो इस वक्त माउंट व्यू के बीच में है, वहां से तारों को एक एक करके काटा जा रहा है और उसमें पूरा जो यहाँ का इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट है उसके वर्कर्स लगे हुए, आप देख सकते हैं। टॉप पे एक एक करके तारों को वहां से हटाया जा रहा है। स्ट्रीट लाइट लगी हुई थी उसको वहां से खोल के निकाल दिया गया है और जो दूसरी तरफ एसडीआरएफ की टीम है और जो ऑफिशियल्स हैं वो लोग लगातार नजर बनाए हुए हैं और जो वर्कर्स हैं, कंस्ट्रक्शन वर्कर्स जिनको बुलाया गया है डिमोलिशन एक्टिविटी की कार्रवाई करने के लिए, उन लोगों को भी माउंट व्यू के अंदर भेज दिया है, कुछ लोगों को अंदर भेज दिया गया है। और ये सब कार्रवाई अर्पिता इस वजह से हो रही है कि मैंने शुरू में आपको होटल की तस्वीर दिखाई थी कि कैसे बीते कुछ दिनों में जो दरार है, जो गैप है बिल्डिंग और सड़क के बीच में, वो बढ़ता जा रहा है और लगभग 2 मंजिला इमारत के जैसा एक खाई बन चुकी है। और उसके साथ साथ वो डैमेज सिर्फ घरों में नहीं है अर्पिता, देखिए जहां वो 2 होटल मलारी इन और माउंट व्यू लोकेटेड हैं जोशीमठ में, उसी जगह पे मैं सड़क के हालात आपको दिखाता हूं। ये देखिए आप, एक इतना बड़ा पत्थर जो है इस सड़क के गैप में जा रहा है, इतना डैमेज इस वक्त हो चुका है। अभिषेक को मैं कहूंगा ये आपको पूरा दिखाए कि किस तरह जोशीमठ इस वक्त बुरी तरह से दरक रहा है। हालात यहाँ पे खराब हैं कि इतने बड़े बड़े पत्थर जो हैं वो इस गैप में बिल्कुल घुस गए हैं। तो ये हालात इस वक्त जोशीमठ में और खतरा लगातार बढ़ता जा रहा है और यही वजह है कि आपको अब जैसे जैसे हर घंटा बीतेगा, पहले क्या हुआ ये बहुत बड़ा सवाल है। साल भर तक यहाँ पे लोग लगातार आवाज उठाते रहे, खतरे की घंटी बजाते रहे, एडमिनिस्ट्रेशन ने नहीं सुना, लोगों को ही लापरवाह बताया गया कि आप कंस्ट्रक्शन खराब कर रहे थे। फिर तेजी आई अचानक से जब बड़ी तस्वीर जोशीमठ की आपदा की तस्वीर साफ होने लगी। उसके बाद आपको हर दिन में गतिविधि दिख रही थी, अब हर घंटे में आपको प्रशासन एक्टिव मोड में दिखेगा, कार्रवाई करता हुआ दिखेगा। इस वक्त हम माउंट व्यू की तरफ बढ़ रहे हैं धीरे धीरे। ये टेरेन भी पूरा डैमेज हो चुका है और यहाँ देखिए एक एक करके प्रशासन की गाड़ियां और जो भी इक्विपमेंट्स की जरूरत है उन तमाम गाड़ियों को यहाँ पे लाया जा रहा है और ट्रक्स, बुलडोजर, क्रेन, सब कुछ यहाँ इकट्ठा कर लिया गया है। एसडीआरएफ की जो टीम है, जवान हैं, वो तैनात है माउंट व्यू के ठीक बाहर। और फिर से माउंट व्यू की तस्वीर आपको दिखा है, ये वो होटल है जिसपे सबसे पहला हथौड़ा चलना है डिमोलिशन का, यहीं से कार्रवाई शुरू होगी और जो बिजली के खंबे हैं, तार है, उसको यहाँ से काट के हटाया जा रहा है और वही कार्रवाई जैसे ही एक बार ये इलेक्ट्रिसिटी का जो यहाँ पे सप्लाई है उसको कट करके खंभों से तारों को हटा दिया जाएगा, फिर तोड़फोड़ की कार्रवाई शुरू हो जाएगी। ये वो मकान हैं जिनको अभी खाली करा दिया गया है, ताले इन पे लग गए हैं, लोगों को निकाल दिया गया है यहाँ से। उसके पहले अनाउंसमेंट भी हुआ था बाकायदा अर्पिता कि आप खाली कर दें घरों को, मकानों को, दुकानों को। और एसडीआरएफ की टीम के जवान जो हैं वो एक एक करके घरों में गए हैं, लोगों को बाहर निकाला है जो लोग निकलने को तैयार नहीं थे। इस तरफ मैं थोड़ा आने की कोशिश करूंगा अर्पिता, ताकि आपको दूसरे साइड से इस पूरे टेरेन को समझा पाए कि आखिरकार दूसरी तरफ क्या कार्रवाई चल रही है। और हम देख सकते हैं जिन छतों पे लोग दिखाई दे रहे थे, देखिए एसडीआरएफ की टीम, जवान जो हैं आवाज लगा रहे हैं, लोगों को कह रहे हैं कि आप अपने अपने छतों से निकल जाएं। यानी कि दूर दूर तक जो मलारी और माउंट व्यू है वहां दूर दूर तक बसे हुए जो घर है वहां से लोगों को निकाला जा रहा है। लगातार अनाउंसमेंट किया जा रहा है, कन्विंस किया जा रहा है कि आप अपने अपने घरों को छोड़ के निकले
और ये इस वजह से हो रहा है क्योंकि जब तोड़फोड़ की कार्रवाई शुरू होगी तो खतरा बढ़ेगा, क्योंकि कंपन बढ़ेगा। और सारा खेल इस वक्त जोशीमठ में कंपन का है कि जैसे जैसे ट्रेमर्स हैं, झटके लगेंगे, या भू धसाव की गतिविधि है, ये डर बन जाता है कि भू धसाव बढ़ सकता है। मैं अभिषेक को कहूंगा अगर संभव हो तो धीरे धीरे थोड़ा आगे भी बढ़ें, ताकि हम आपको दूसरे छोर से जो स्थिति है यहाँ की माउंट व्यू की और उसके आसपास के टेरेन की, उसको भी आपको दूसरे साइड का एंगल देके समझा पाए कि आखिरकार किस तरह का खतरा ये जो दो होटल्स हैं, माउंट व्यू और मलारी इन, ये किस तरह का खतरा यहाँ के पूरे टेरेन को पोज कर रहे हैं। और यहाँ नीचे कम से कम 8 से 10 मकान हैं जो जर्जर हो चुके हैं, पूरी तरह से तबाही का मंजर आपको वहां पे दिखाई देता है। भयावह मंजर है, क्योंकि आमतौर पे देखिए अर्पिता, पिलर सबसे मजबूत हिस्सा होता है किसी भी मकान का, और जब पिलर ही टूट के गिर जाए और जो कंक्रीट वॉल्स होते हैं, प्रोटेक्शन वॉल्स होते हैं, उसमें जब टूट हो जाए तो ऐसी स्थिति में कोई क्या कर सकता है, मकान गिरेंगे, ढह जाएंगे, ये बात तय है। और अभिषेक आपको दूसरे छोर से लगातार तस्वीर दिखा रहे हैं। मैं उनको कहूंगा कि वो भी अपनी तरह से पूरी कोताही बरतते हुए दिखाएं ये तस्वीरें, क्योंकि यहाँ पे जो टेरेन है बिल्कुल इस वक्त असुरक्षित है। हम नीचे भी मकानों में 2-3 दिन पहले गए थे और वहां से हमने वो तस्वीरें दिखाई थी कि आखिरकार किस तरह की टूट हुई है। और मैं दूसरे छोर की तस्वीर संभवतः अभिषेक आपको इस वक्त दिखा पा रहे होंगे। ये जो सारे मकान हैं वो असल में डैमेज, बिल्कुल अमित, ये तस्वीरें आप जैसा दिखा रहे हैं हम दूर से भी देखिए समझ पा रहे हैं कि घरों की स्थिति क्या है। दरारें यहां पर पहले से पड़ती रहीं, लेकिन प्रशासन सोता रहा, सरकारें सोती रहीं, किसी ने शायद इतनी गंभीरता से लिया ही नहीं। अगर इतनी गंभीर हो जाते ये पहली ही सरकारें तो शायद आज ये स्थिति ना बनती, ये होटल्स ना गिराए जा रहे होते, लोगों के घरों को ना गिराया जा रहा होता, उनको छोड़कर जाने के लिए मजबूर नहीं होना पड़ता। तो फिलहाल आपको बता दें, माउंट व्यू और मलारी इन, ये असुरक्षित होटल्स जिन्हें गिराया जा रहा है, ढाया जा रहा है, वो तैयारी यहां पर चल रही है। और जैसा कि आप तस्वीरों में भी देख पा रहे हैं, क्योंकि ये जो होटल्स हैं दोनों, ये धीरे धीरे इनके बीच का गैप जो है वो कम होता चला गया, वो एक दूसरे से चिपकते चले गए, और कुछ ऐसी ही तस्वीरें जो हैं वो जोशीमठ से सामने आ रही हैं। लोगों के घरों की तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई है, जहां पर अब लोग घर में छोड़ने के लिए मजबूर हैं, क्योंकि वहां रह नहीं सकते। बड़ी बड़ी दरारें वहां पर दिख रही हैं। ऐसे 600 से ज्यादा मकान चिन्हित किए गए जिनको ढाना है। करीब 81 ऐसे परिवार हैं जिन्होंने अपना आशियाना छोड़ा और दूसरी जगह जाने को मजबूर हुए।